ठीक है सर, आप बोलिए सर, लाइव कट रहा था, लाइव कट। आप सभी को बहुत शिकायत होगी कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली मैं आई गेट सो इन्वॉल्व विथ माई टीम, इट्स डिफिकल्ट टू अटेंड टू ऑल द फोन्स। नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद ब्रीफ करते हैं मीडिया को, पर क्योंकि इतना ये सेंसिटिव इशू है तो इट वाज डिसाइडेड कि हम लोग इसको पीस मील मीडिया के साथ शेयर करें। तो दिस कुड बी द फर्स्ट ऑफ सेवरल ब्रीफिंग्स दैट क्राइम ब्रांच इज गोइंग टू मेक। तो मैं थोड़ा सा आपको इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा शुरू से। नॉर्मली जो मीडिया कवर कर रहा है वो कर रहा है 5 तारीख के शाम का इंसिडेंट, पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। जनवरी के महीने में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का किया जाए। ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ये हर 6 महीने में किया जाता है। जनवरी में हो रहा है तो इसको हम लोग विंटर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। 5 दिन का रजिस्ट्रेशन ये वैसे मैनुअली होता था, पर ऑनलाइन पोर्टल एक खोला गया कि उसमें सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। दिस वॉज अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल तौर पे रजिस्टर कर रहे थे। 300 रुपये ऑनलाइन भरना था आपने और आप रजिस्टर कर सकते। तो पर इसमें जो यहाँ का जो JNU स्टूडेंट्स यूनियन है, इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन है: स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये 4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके जो सिंपथाइजर्स या मेंबर्स या जो भी आप बोलेंगे, दे वर अगेंस्ट दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इनका बल्कि पिछले साल अक्टूबर 28 से दे आर ऑन प्रोटेस्ट। तो आप लोगों ने काफ़ी कवर किया था कि वो फी हाइक और इनके काफ़ी सारे इश्यूज थे, तो वो कह रहे थे कि पहले इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो उसके बाद रजिस्टर करेंगे। पर जैसे अब मैं 4 दिन से JNU में काफ़ी मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, तो बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन वांट टू एक्चुअली रजिस्टर बिकॉज नया साल शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन करना है और आगे पढ़ाई करनी है। पर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है ये स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने भी नहीं दे रहे हैं, और जब वो रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको डराया धमकाया भी जाता है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। अब मैं आप 3 जनवरी पे चलते हैं हम लोग। 3 जनवरी 1 बजे के आसपास, ये 3 जनवरी 1 बजे के आसपास यही 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं: स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। इनके कुछ मेंबर्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो ये एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है इनका। वहाँ पे ये लोग ने जाके ज़बरदस्ती अंदर घुस के और वो सर्वर के साथ छेड़छाड़ की कि ये वहाँ का जो स्टाफ था उनका, वहाँ का जो अंदर का स्टाफ भी था उनको धक्का धुक्का देके बाहर निकाल दिया इन्होंने और सर्वर को जबरदस्ती बंद किया। और सर्वर मतलब टेक्निकल जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर सर्वर को स्विच ऑफ कर दें तो उसको दोबारा से रीबूट करने में इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो वो बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन रुक गया, लोग परेशान हो रहे। तो उस पर एक कंप्लेंट इन्होंने JNU अथॉरिटीज ने पुलिस को दिया था, जिसमें कि FIR नंबर 3 रजिस्टर होता है बाद में। ये जो केस रजिस्टर हुआ है ये असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्शन 3 लगा है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें वो नाम लिखे हैं FIR में, 8 नाम हैं। आप लोगों के पास FIR की कॉपी आप लोग को भी पता है। तो ये इन्होंने रोक दिया। पर JNU अथॉरिटीज ने क्या किया, 2-2.5 घंटे उनके टेक्नीशियंस लगे एंड दे वर एबल टू रिस्टोर दी ऑनलाइन सिस्टम। जब वो रिस्टोर हो गया तो फिर अगेन दीज 4 ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, दे थॉट कि यार ये तो फिर से ऑनलाइन हो गया, तो उनका जो इश्यूज थे वो अनरिजॉल्व रह गए। तो अब हम 4 तारीख पे आते हैं। 4 तारीख को क्या किया, 4 तारीख को सवेरे सवेरे इन्होंने कोशिश की थोड़ा सा उसको धक्का मुक्का देने की। तो क्योंकि 3 तारीख को हो गया था, 4 तारीख को द अथॉरिटीज वर बेटर प्रिपेयर्ड, तो अंदर ये लोग उस तरह से नहीं कर पाए। बट दोपहर में आई बीन टू द प्लेस, हमने FSL की टीम भी बुलाई वहाँ पे। उसके पीछे एक शीशे का दरवाज़ा है, शीशा एल्युमिनियम का दरवाज़ा है,
वहाँ से कुछ मिसक्रिएंट्स अंदर घुसते हैं दरवाज़ा तोड़ के, एंड दे हैव डैमेज दिस सर्वर टोटली। मतलब वो इतना डैमेज हो गया कि अभी दो कल मेरे ख्याल वो चालू हुआ है, तो उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ अथॉरिटीज़ का। तो वो डैमेज कर दिया उन्होंने कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो वहाँ सारे बच्चे भी परेशान और अथॉरिटीज़ परेशान, सारा प्रोसेस रुक गया। इसके बाद मतलब इतना मतलब जैसे सरकारी संपत्ति का नुकसान, इसमें भी जो FIR नंबर 4 हुआ है, इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें सेक्शन यही लगे हैं इन्होंने सवेरे जो एक्चुअली कंटिन्यूएशन में ऑफेंस सवेरे कोशिश किया उन्होंने धक्का मुक्की करने का, बाद में जाके डैमेज किया तो सेक्शन 3 दोबारा से इसमें लगा है। तो इसका एक और कंप्लेन किया है जो कि लोकल पुलिस के पास गया, उन्होंने थोड़ी इंक्वायरी की और देन दे हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑन दिस। तो ये 4 तारीख का हो गया। तो ये 3-4 से ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस का विच आर पार्ट ऑफ द JNU स्टूडेंट्स यूनियन, इन लोग का अथॉरिटीज के साथ में, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में इन लोग का चल रहा था। अब 5 तारीख को हम लोग सवेरे सवेरे की बात मैं बताता हूँ आपको, 11:30 बजे 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर करने के लिए बेचारे परेशान हो रहे थे। तो वो जाके एक बेंच पे बैठे हुए थे, दिस इज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के सामने। तो वहाँ पे एक ग्रुप आया और उन्होंने इनको घेर के पहले तो कहा सुनी हुई, देन इट एक्चुअली रिजल्टेड इन ऑल्टरकेशन, फिर उनको पीटा गया। वहाँ का जो सिक्योरिटी स्टाफ था, आउटसोर्स सिक्योरिटी, साइक्लॉप्स के उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन लोगों से भी हमने बात किया। तो वो लोग गए उनको भी बचाव करने के लिए, तो उनको भी चोटें आई। तो दिस इज 5 तारीख का 11:30 बजे का इंसिडेंट है। नाउ ये तो चलो बीच बचाव करके छोड़ा दिया। तो उसके बाद हम लोग 3:45 पे आते हैं दोपहर में। 3:45 में यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये लोग मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, इनकी तस्वीरें भी हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहाँ जाके अटैक किया और दे वर मफल्ड फेसेस, और उसमें सम मेंबर्स ऑफ द JNU SU वर आल्सो देयर। In fact, their president was also there, which is caught on camera. तो ये लोग जाके वहाँ चोटें भी आई है लोगों को, और काफ़ी और झगड़ा वगैरह हुआ। फिर पुलिस वहाँ पहुँची है और प्लेन क्लोथ में कुछ पुलिस वाले वहाँ पे थे भी। और ये जब हम लोग कर ही रहे थे, आपने FIR नंबर 6 भी आप लोगों ने सबने पढ़ी है, इसमें FIR नंबर 6 बाद में दर्ज होती है। तो उसमें टीचर्स ने काफ़ी इसमें हेल्प किया लोकल पुलिस की, और टीचर्स बीच में आए। जो इनका जो JNU टीचर्स एसोसिएशन है उनके लोग ने हेल्प किया, और यहाँ जिनको चोट लगी थी उनको हम लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर और सदरजंग हॉस्पिटल ले गए। इसमें भी ये देखा गया था, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इट इज ओनली 4 days, कि स्पेसिफिक रूम्स वर टारगेटेड इनसाइड द हॉस्टल, पेरियार हॉस्टल में। तो उनको जब ये कर रही मतलब हॉस्पिटल ले जा रहे थे, ला रहे थे, इसी बीच में ये पीस मीटिंग हुई है जिसमें ये टीचर्स और स्टूडेंट्स, उसमें बता रहे हैं 120, 130, 150 के आसपास बच्चे और टीचर्स, वहाँ पे एक टी पॉइंट बनता है, साबरमती टी पॉइंट, वहाँ ये लोग इकट्ठे होकर पीस मीटिंग कर रहे थे। न्यूट्रल एरिया नाइस हॉस्टल में, नाउस हॉस्टल में, दोनों हॉस्टल्स के बीच में ये जगह पड़ती है। तो वहाँ ये पीस मीटिंग हो रही थी और अचानक से एक ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स भी हम लोग वैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें एक ग्रुप आया एंड दे वर आल्सो मफल्ड फेस, और इनके हाथों में डंडे वंडे थे। उन्होंने पहले यहाँ इन लोग के साथ थोड़ा झगड़ा किया और फिर वो साबरमती हॉस्टल में घुस गए। एंड दिस ऑल्सो वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब हर कमरे को जाके उन्होंने नॉक नहीं किया, दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट। अब मेरे को 4 दिन हो गए हैं JNU में, मैं अभी भी रास्ता भूल जाता हूँ, तो वहाँ बाहर वाले के लिए बड़ा मुश्किल है। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स, और अंदर आप सोचिए 7 बजे का अगर ये टाइम है, 7 बजे वहाँ पे हल्का सा अंधेरा भी हो जाता है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट योरसेल्फ। पर ये लोग स्पेसिफिकली इनमें गए, थोड़ा बहुत स्पिल ओवर नर्मदा में भी हुआ है। तो इसमें हम लोग ने राइटिंग और वही सेक्शन से तोड़फोड़ हुई है, तो सेक्शन 3 लगा है उसमें, तो उसका केस दर्ज हुआ है। ये 3 केसेस हैं। तो मेरे पास जो SIT है वो तीनों केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मेरी SIT में 3 ACP और 60 ऑफिसर्स हैं हम लोग। तो वी हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट। वी हैव स्पोकन टू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स,
टीचर, सिक्योरिटी स्टाफ, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्टल वार्डन्स और वहाँ के जो और भी रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े सारे फैमिली वगैरह भी रहती हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बात करें। इसमें जो विजिटर्स रजिस्टर है, हर गेट में बाहर वाले के लिए अंदर जाना उतना आसान नहीं है, थोड़ी पूछताछ होती है वहाँ पे। तो अगर पर कोई गेस्ट बन के जाता है अंदर, तो वो लिखता है this+3, this+4, इस तरह से वो लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने ये जो विजिटर्स रजिस्टर्स हैं, ये सारे हम लोगों ने खंगाले हैं, सारे देखे हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा अंदर का आदमी है, कौन सा बाहर का आदमी है। कुछ हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं, उसके बारे में और थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए उसी समय, और हमें एक ऐसा ग्रुप भी मिला है जो बिल्कुल रेलेवेंट है, उसी टाइम 5:30 के आसपास बनाया गया। तो ये ग्रुप बने हैं, फिर लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये जो 7 बजे वाला था ये साबरमती में हो गया। और बिफोर द लोकल पुलिस कोड एक्चुअली टेक सम एक्शन, वो सारे के सारे पूरा जंगल एरिया है वहाँ पे, सब लोग निकल गए वहाँ से। अच्छा, अब जो मेन सवाल आप लोग जो हमेशा मेरे से पूछ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कितने आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक तो है सीसीटीवी, मुझे मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता, पर सीसीटीवी बड़े वो अनफॉर्चुनेट रहा। जो 3 और 4 तारीख का जो इंसिडेंट हो गया, तो उसमें वो वाईफाई बेस्ड सीसीटीवी है, वो सारे के सारे डिसेबल हो गए हैं, तो आई एम नॉट एबल टू गेट सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं जो वीडियोज इतने सारे या फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, उनसे मैं कुछ मदद ले लूं। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है, पर अभी तक मैंने जो 30-32 जो मेरे विटनेसेस, लोगों से मैंने बहुत बात किया, पर जो मेरे एक्चुअल विटनेसेस हैं, दे हैव नॉट एक्चुअली रिकॉर्डेड दोज वीडियोज ऑन देयर फोन्स। तो मेरे को एविडेंस के लिए प्राइमरी एविडेंस चाहिए, जो फ़ोन मिल जाए, आदमी मिल जाए और बोले कि जी ये मेरी रिकॉर्डिंग है। और जो हम लोग ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम लोग थोड़े वो वायरल वीडियो से और वही हमने निकाल के और लोगों से पूछताछ, लोकल इंक्वायरी, और जो स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग मी, तो उससे हम लोगों ने थोड़े से आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बता रहा था, जिससे थोड़ी मेरे को मदद मिली है, उसका नाम है यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, और इसमें भी 60 मेंबर के आसपास हैं इसमें। तो जो लोग आइडेंटिफाई हुए अभी तक, वो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक है चुनचुन कुमार, ये एक्स स्टूडेंट है जेएनयू का, पर ये कैंपस में ही रहते हैं। एक है पंकज मिश्रा, ये माही मांडवी हॉस्टल में रहते हैं। आयशी घोष मैडम को हम सभी ने देखा, शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट जेएनयू एसयू। और ये एक सेकंड प्लीज, पंकज मैं आपको दूंगा, नाम दूंगा। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्हीं के एफिलिएशन में है सर। एक ये भास्कर विजय मेक है, ये भी स्टूडेंट हैं जेएनयू के। सुचेता तालुकदार, शी इज अ काउंसलर जेएनयू। और ये प्रिया रंजन है, BA 3rd ईयर। और एक है डोलन सामंत, शी इज स्टूडेंट काउंसलर। और योगेंद्र भारद्वाज है, ये PhD कर रहे हैं संस्कृत में। और योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में PhD कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। सो वी हैव आइडेंटिफाइड हिम आल्सो। और एक विकास पटेल हैं, जो कि आपने काफ़ी सारे उसमें देखा होगा, येलो सी टी-शर्ट पहन के। मैं उनकी फोटोज भी अभी आपको दिखाता हूँ, आपको सबको मैं फोटोज की कॉपी भी दूंगा। तो ये MA कोरियन किया है इन्होंने, और ये जेएनयू के हैं। तो अभी तक जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है पिछले 4 दिन में, वो यहाँ तक पहुँचा है। आप लोग सोच रहे हो मैंने डिटेन अभी किसी को नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू सर्व नोटिसेस ऑन दीज पीपल एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आपके साथ में कौन था, आप यहाँ क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें। अभी हमारी तफ्तीश इसमें मैं तो ये बोलूँगा कि तफ्तीश अभी शुरू हो रही है, बट बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ एंजाइटी कि SIT कर क्या रही है, तो वी थॉट कि विल कम एंड ब्रीफ यू। दिस इज जस्ट द फर्स्ट ऑफ आवर ब्रीफिंग, आई विल कम बैक अगेन।